हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स बाट का जवाहर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th या 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, समास। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखिए। समास समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका ट्रिक होगा, पहला पद छोटा तथा उपसर्ग होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है कि प्रतिदिन, यानी प्रति जोड़ दिन। तो प्रति जो हो गया से छोटा पद हो गया और उपसर्ग है। उपसर्ग में पहले शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में आकर जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी प्रति जो है से छोटा पद है और उपसर्ग है। आगे देखिए, आजन्म, आ जोड़ जन्म, सहर्ष, तो दंतीय स और हर्ष। यथासंभव, यथा जोड़ संभव। प्रतिकूल यानी प्रति जोड़ कुल। प्रत्येक यानी प्रति जोड़ एक। तो ये जो हुआ ये सब क्या है? तो छोटा पद है और उपसर्ग है। आगे देखिए, नोट में एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, यानी हाथ जोड़ हाथ, दिनों दिन, रातों रात, ये सब क्या है? यानी छोटा पद है और उपसर्ग है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है से क्या है? तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता, उसे क्या कहते? तो तत्पुरुष समास कहते। इसका ट्रिक होगा, दूसरा पद छोटा होता है। दूसरा पद छोटा होता। आगे देखिए उदाहरण, जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार। तो ये क्या है? कारक चिन्ह है ना। कारक वीडियो ये इसके बाद वाला वीडियो में डालेंगे। देखिए, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, ठीक है ना, ये कारक चिन्ह है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये कारक चिन्ह हुआ ना। यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। आगे देखिए, पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय यानी शिव का आलय, शिव का आलय। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। विद्यालय यानी विद्या का आलय, विद्या का आलय। आगे देखिए आप, तत्पुरुष समास के भेद, यानी तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसे समास के 6 भेद होते हैं, उस तरह से तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी इसमें को का लोप होता है। करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा का लोप होता है। संप्रदाय तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष में से का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष का की के का लोप होता है। आगे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। आगे देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद माने पहले वाला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला में उपमान, उपमेय तथा विशेषण का विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध होता। ठीक। आगे देखिए, इसका ट्रिक होगा,
पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होती है, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान होते। उदाहरण देखिए, चरण कमल यानी कमल के समान गुण, कमल के समान गुण। महापुरुष यानी महान है जो पुरुष। मृग नयन तो मृग के समान नयन। लाल मणि यानी लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। आगे देखिए, द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। इसका ट्रिक होगा संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। तो देखिए उदाहरण, चौराहा यानी चार राहों का समूह। त्रिकोण यानी तीन कोनों का समूह। तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह। आगे देखिए, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका ट्रिक होगा दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टे होते। क्या होते हैं? उल्टे होते। उदाहरण देखिए, पाप पुण्य। देखिए पाप और पुण्य दोनों उल्टा हुआ ना, यानी पाप और पुण्य, और इसमें और लगा ना। सुख दुख है ना, सुख और दुख उल्टा हुआ, यानी सुख और दुख। तो ये क्या हुआ? यानी ये द्वंद्व समास हुआ। क्या हुआ? द्वंद्व समास। गुण दोष तो गुण और दोष। एरी चोटी तो एरी और चोटी। आग पानी तो आग और पानी। आय व्यय आय और व्यय। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या है? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका ट्रिक होगा विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे देखिए आप, चतुर्भुज यानी चार है जिनकी भुजाएं, अर्थात क्या निकला? तो विष्णु जी। लंबोदर यानी लंब है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी। दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। आगे देखिए, पंचानन 5 है आनंद जिसके, ये छूटा हुआ है ना। तो आगे देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। इसके अगले के वीडियो में कारक का वीडियो लाएंगे, फिर संधि का वीडियो लाएंगे, इसी तरह वीडियो आएगा। देखिए आप YouTube चैनल सर्च कीजिए मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर, इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर सर्च कीजिए, उस पर मिलेगा। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मैथ्स ऑनलाइन सॉल्यूशन, और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।